नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है विवेक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इशू के बारे में जो कि है चाइना ताइवान इशू। इसको हम पूरी तरह से समझेंगे और हम एक टॉपिक और इसमें कवर करेंगे जिसका नाम है साउथ चाइना सी। जो इशू उस समय चल रहा है साउथ चाइना सी। सो इसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इशू कहाँ से आया, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम जानते हैं। अभी जो यशीदी यशीदी सुगा है, जो कि क्या है, जापान के प्रेसिडेंट है। वो कहाँ जाने वाले हैं, यूएस के दौरे पे, ठीक है। यूएस जाने वाले हैं। वहाँ पे उन्होंने जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि हम जाके यूएस को कोऑपरेट करेंगे साउथ चाइना सी के इशू पे और चाइना और ताइवान के इशू पे। तो ये क्या पूरा इशू है, इसको हम पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे, ठीक बात। चलिए, तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम चाइना को मैप पे एक बार, ठीक है। तो चाइना, ये चाइना है, ये पूरा कंट्री बॉर्डर है। इसका ये कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट एशिया में। ये कहाँ आता है, ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर किसके किसके साथ करता है, ये म्यांमार है, हाँ, ये भूटान है। इधर 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 कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया है ना। और इधर जो है कोरिया है, और ऊपर रशिया है। नॉर्थ नॉर्थ चाइना के ऊपर जस्ट ये क्या है, रशिया है। इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए हम इशू के बारे में आते हैं और इशू के बारे में समझते हैं कि क्या है बेसिक ताइवान और चाइना इशू, ठीक है। अब इसको हम समझने के लिए हमें उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा। तो पहले तो ताइवान जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये ताइवान तो बाद में आया है, 1940s में ये ताइवान का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं इसकी हिस्ट्री से, चाइना की हिस्ट्री से। जो चाइना जैसे उसके चाइना पे जो 1644 से 1912 तक क्विंग डायनेस्टी इस पे राज किया करती थी। जैसे हमारे इंडिया में इंग्लैंड इंग्लैंड वाले आके ब्रिटेन वाले आके राज किया करते थे, वैसे क्वीन डायनेस्टी थी, ठीक है। तो ये डायनेस्टी बहुत ही वीक डायनेस्टी थी। तो 1894 में क्या हुआ कि जापान जापान देखा इनको वीक। उस समय जापान काफी ज्यादा पावरफुल था। तो उसने क्या काम किया, उसने चाइना पे अटैक कर दिया, ठीक। किस समय, 1894 और 1895 में। तो इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। ये रहा जापान। तो उस समय इसकी मिलिट्री भी काफी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, डेवलप्ड कंट्री है। और तो उसने अटैक कर दिया। तो और क्या क्या, ये जो पूरा एरिया है, ये पहले चाइना में ही था। ये पूरा कोरिया का पूरा रीजन, उसके बाद यहाँ से ये वाला रीजन, राइट, ये वाला रीजन जो कोस्टल रीजन है चाइना का। और ये अभी का ताइवान जो है, ताइवान है। अब पहले ताइवान नहीं था, ठीक है। तो ये आपका ताइवान उसने कैप्चर कर लिया, ठीक बात। तो अब जब इसने अटैक कर दिया, कैप्चर कर लिया, तो जो ये क्विन डायनेस्टी थी जो चाइना का, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो 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 डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स यहाँ पे बनने लगे, ठीक है। तो एक तरह से ये यूनिफाइड चाइना नहीं रह गया, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गए, जैसे कि इंडिया भी ब्रेक हो गया था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, है ना, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ठीक। उसको यूनिफाइड किया था कौन, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, अ, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद जब वो ब्रेक हो गया, तो उस समय के एक लीडर थे उसमें। उनका नाम था सुन यात सेन, है ना, सुन यात सेन। 1912 में वो लीडर थे। उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की। उस पार्टी का नाम था कॉमिंटैंग पार्टी। और इनका जो बेसिक मोटिव था, उसको यूनिफाइड करना, चाइना को क्या करना, उनको यूनिफाइड करना था। जैसे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में ब्रेक हो गया था ये चाइना, जापान के अटैक के बाद, है ना। तो उसको क्या करना, उसको यूनिफाइड करना, ठीक बात, ठीक है। इन्होंने अपने मकसद में कामयाब भी हुई, इन्होंने चाइना को यूनिफाइड कर भी दिया। लेकिन 1925 में इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इनकी डेथ होती है, तो दो तरह का सोच चाइना में तब तक पनप चुकी थी। एक को बोलते हैं नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट सोच, और एक को बोलते हैं कम्युनिस्ट सोच, हाँ। तो नेशनलिस्ट जो सोच को था, नेशनलिस्ट मतलब जो लोगों के मत के हिसाब से चले, लोगों के हिसाब से चले, लोगों के जो लोग चाहते हो उसके हिसाब से चले, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट थे वो एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप के लोग थे, है ना। उसके उसके लीडर थे कौन, माओ जेडांग उनके लीडर थे। और इनके थे चांग काई शेक, है ना। तो इनके ये दोनों के लीडर थे। तो कम्युनिस्ट एक तरह से डिक्टेटर थे,
उस समय के सोच के थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये दो आपस में ही अब लड़ने लगे, कौन डोमिनेट करेगा चाइना पे, ठीक। कौन डोमिनेट करेगा, नेशनलिस्ट के लीडर लोग, मतलब नेशनलिस्ट सोच के लोग चाइना पे डोमिनेट करेगा या कम्युनिस्ट सोच के, ठीक बात। तो अब क्या हुआ, ये आपस में लड़ने लगे, ठीक, कि कौन डोमिनेट करेगा, ठीक। इसकी वजह से इसी लड़ाई के बीच में जो उनके जो नेशनलिस्ट सोच के लोग थे, उन्होंने क्या किया, संघाई पे सॉरी, हाँ, संघाई पे इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। संघाई पे किसके ऊपर अटैक किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के ऊपर संघाई में अटैक कर दिया और उनको जिंदा काटने लगे, है ना, घर में घुस घुस के काटे हैं। मतलब काफी लोगों की डेथ हुई इस समय, ठीक बात। तो इसकी वजह से जो कम्युनिस्ट लोग थे उनका ग्रिप एक तरह से लूज हो गया, इतना मार काट के बाद ग्रिप हो गया, तो आपस में ही ये लड़ने लगे, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया। कहाँ, चाइना में सिविल वॉर, इसको सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। चाइना में 1930 में ये हुआ था सिविल वॉर में, ठीक। तो अब ये आपस में ही लड़ने लगे, तो फिर जापान देखा कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इसने फिर से अटैक कर दिया और यहाँ पे नॉर्थ चाइना को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे ये गवर्नमेंट फॉर्म के जो कि अपने हिसाब से चलने लगा। अब यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में अगर अगर कोई भी, और ये बहुत क्रूअल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा क्रूअल हुआ करते थे, अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो अभी ये सुपर पावर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहिए कि वर्ल्ड वॉर 1945 वाला हो गया, जो कि ये अभी शांत है, ठीक। ये क्या करते थे, जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसको कुत्तों के सामने फेंक दिया करते थे, है ना, और उनके सामने और गोली मार दिया करते थे, है ना। तो ये बिल्कुल ही क्रूरल थे, ठीक। तो अभी क्या हुआ, फिर इन्होंने सोचा कि अब ये दोनों सोचने लगे कि अगर ऐसे ही रहा तो ये पूरे चाइना को कैप्चर कर लेंगे जापान वाले। तो इन कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों लोग आपस में एक साथ आए और कहा कि इनके खिलाफ पहले हम लड़ते हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है चाइना में, ठीक। लेकिन यहाँ लड़े एक साथ हो गए, लेकिन कभी भी जापान को हरा नहीं सके, क्योंकि उस समय जापान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और उसके बाद जो होता है फिर 1937 से 1945, ये सीनो जापान वार, सीनो जो होता है चाइनीज लोगों को सीनो बोला जाता है, सीनो, ठीक है। 1937 से 1945 तक वॉर चला, लेकिन ये जीत नहीं पाए। ये तो वर्ल्ड वार हुआ कि 1945 में इसके ऊपर हो गया अटैक, हिरोशिमा नागासाकी का न्यूक्लियर अटैक हो गया, जो कि यूएसए ने किया, और जिसकी वजह से इनका यहाँ से ग्रिप छूट गया और ये फिर इनको छोड़ना पड़ा और ये फिर से जापान में वापस आ गए, ठीक। तो अब क्या हुआ कि ये चाइना पूरी तरह से फ्री हो गया, ठीक। अब ताइवान कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक। अभी क्या हुआ कि जो इसमें क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, लीडर थे, उन्होंने क्या किया, रसिया से मदद ले ली। क्यों? क्योंकि रसिया जो भी एक क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है रसिया। रसिया में भी जो है वो कम्युनिस्ट लोग हैं। तो उन्होंने मदद किया, आर्म सप्लाई किया, और इन्होंने क्या किया फर्दर, अब अब अटैक करने लगे किस पे, नेशनलिस्ट लोगों पे। नेशनलिस्ट लोगों पे अटैक करने लगे और काफी ज्यादा डेथ हुई उसमें। और फिर क्या हुआ, कम्युनिस्ट जो नेशनलिस्ट लोग यहाँ से मार के भगाए गए, और ये आते आते यहाँ पे सर्टेन लैक्स ऑफ जो नेशनलिस्ट लोग थे वो यहाँ पे आके बचे। और तब तक चाइना में जो ये थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो उन्होंने चाइना को एज अ कम्युनिस्ट नेशन घोषित कर दिया, कम्युनिस्ट रूल घोषित कर दिया। अब इनको डर लगने लगा कि अब हम भी जितने लोग बचे हैं उनको मारे जाएंगे, ठीक। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मूव कर गए। कहाँ पे मूव कर गए? ये ताइवान। आप उस समय का उसको बोला जाता था फार्मोसा आइलैंड, ठीक। क्या बोला जाता था? फार्मोसा आइलैंड। जो इनका जरूरी सामान था, जो जितना भी जरूरी सामान था, इन्होंने उठाया और कहाँ पे चले गए? फार्मोसा आइलैंड पे, ठीक बात। तो अभी क्या हुआ, अब यहाँ से ताइवान का एग्जिस्टेंस, अब उसको उन्होंने क्या बोल दिया? ताइवान, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मेन जरूरत बात है वो, उसके बाद क्या हुआ कि जो मेन लैंड पे लोग बचे, उन्होंने क्या बोला कि हम हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक पार्टी उन्होंने बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा कि हम हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम ही हैं चाइना, मेन चाइना हम ही हैं। कौन? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम ही हैं चाइना, ठीक। ताइवान ताइवान है हमारा हिस्सा, इसको हम कभी भी ले लेंगे, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान, जिसको ताइवान बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना,
इन्होंने कहा नहीं भैया, हम हैं असली चाइना, हम बाद में इसको कैप्चर कर लेंगे और इसको पूरा रिपब्लिक ऑफ चाइना में ला देंगे। और यही इनसे ताइवान से बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना? गलती ये हो गई कि अगर ये उस समय इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को घोषित कर देते, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक? तो कोई भी दिक्कत नहीं था। अभी क्या हुआ, वो चाहते थे कि चाइना चाइना भी रेस्ट पार्ट जो चाइना का जो मेनलैंड चाइना है वो भी हमारे हम कैप्चर कर लें, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम ये होने लगी है कि प्रॉब्लम क्या होने लगी है, हम बताते हैं। अभी भी जो भी चाइना चाइना से जो भी ट्रेड करना चाहता है, तो वो चाइना जो फॉलो करता है, साइन कराता है एक डॉक्यूमेंट पे जिसका नाम होता है वन चाइना पॉलिसी, है ना? वन चाइना वन नेशन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी। ठीक, इसमें कहा ये बोलता है कि आप जो ताइवान को अलग कंट्री का दर्जा नहीं देंगे, जो भी ट्रेड करना है वो हमसे करेंगे, आप इससे इससे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक? तो जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? अगर जितना चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जितना चाइना चाइना जो मेनलैंड चाइना टेक्नोलॉजी डेवलप है, उतना ही इसके पास है, लेकिन इससे कोई ट्रेड इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वन नेशन पॉलिसी या वन चाइना पॉलिसी को उसको मानना पड़ता है, हाँ? तो इसकी वजह से, ठीक ठीक बात है। अच्छा, और एक बात, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यूएनओ जो फॉर्म हुआ था 1945 में फॉर्म हुआ था, तो जो स्टार्टिंग में जो था वो यूएनओ इस चाइना को जानता था, ताइवान को जानता था। चाइना चाइना को जो मेन जो वो था वो ताइवान को माना जाता था, लेकिन हमारे पंडित जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे, वो 1971 में बड़ी मेहनत मशक्कत किए, कहें कि भैया ये असली चाइना नहीं है, ये असली चाइना है, ठीक? ये असली चाइना है। तो इन्होंने बड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत मेहनत की और इसको रिकॉग्नाइजेशन 1971 में जाके मिला, इस मेनलैंड चाइना को यूएन में, ठीक है? इतनी आसान। उसके बाद इतना सब कुछ कराने के बाद, इंडिया चाइना भाई भाई का नारा देने के बाद वो इंडिया पे अटैक करता है, ठीक बात? तो चाइना इतना बड़ा धोखेबाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा इशू देखते हैं। दूसरा इशू देखते हैं, ये दूसरा इशू क्या है? साउथ चाइना सी का इशू, ठीक? साउथ चाइना सी का इशू, ठीक? ये इशू ये है कि कोई भी कंट्री, एक इंटरनेशनल लॉ है कि कोई भी कंट्री कितना वाटर यूज कर सकता है। जैसे अगर कोस्टल लाइन से कितना वाटर कितना दूर का, तो वो होता है वो 100 नॉटिकल माइल, कितना 100 नॉटिकल माइल तक का लैंड वो मतलब सी वाटर यूज कर सकता है, उसमें चाहे वो मिनरल्स निकाले, चाहे वाटर निकाले, चाहे कुछ भी निकाले, ठीक? लेकिन लेकिन अब चाइना क्या बोलता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये जो पूरा सी है वो हमारा है। क्या है? हमारा है, ठीक है? ये जो पूरा एरिया है, इसको बोला जाता है साउथ चाइना सी, ये बोलता है हमारा है। इसकी वजह से क्या हुआ इन कंट्रियों में, अब जब जब ये फिलीपींस है, अब ये अपना यूज करना चाह रहा है कि 100 नॉटिकल माइल तक हमारा है। मलेशिया चाह रहा है कि 100 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा है, ठीक है? वियतनाम कह रहा है हमारा 100 नॉटिकल, तो चाइना कह रहा है नहीं भैया आप किसी का नहीं है, ये पूरा हमारा है। अच्छा, ये इसलिए भी करना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है। उसको वो चाहता है कि वो कब्जा ले, तो वो दूसरे कंट्री पे जो चाइना डिपेंडेंसी रखता है वो नहीं रखता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, और चाइना इसलिए भी ये चीज़ें कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत वीक कंट्रीज़ हैं, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते तो इतना वो नहीं कर पाता, ठीक है? अच्छा, चाइना एक काम ये भी कर लिया है, वहाँ पे क्या कर लिया है, अपना जो समुद्र मतलब ये साउथ चाइना सी में ही उसने क्या किया है कि अपना एक मिलिट्री बेस तैयार किया। क्या किया है? सैंड ला के इकट्ठा कर लिया है और एक मिलिट्री पूरा बेस अपना उस समुद्र में ही तैयार कर लिया है। टेक्नोलॉजी तो चाइना के पास है ही तगड़ी, तो उसने क्या किया है यहाँ पे मिलिट्री बेस तैयार कर चुका है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, अब अगला चलते हैं। साउथ चाइना सी का हम एक चीज़ और देखते हैं, ये है। तो इसने क्या किया है, ये रहा, कुछ कुछ पार्ट उसने कैप्चर कर चुका है, जैसे कि ये हमारा वाशिंगटन का पोस्ट है, जो जो स्पार्टली आइलैंड है ना? ये इंडोनेशिया के पास है। उसको जो इतना रीजन है वो चाइना पूरी तरह से कैप्चर करके
बैठा हुआ है। तो इसके लिए जो इसका इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना? वो इंटरनेशनल नॉर्म को मानने के तैयार नहीं है। तो इसके लिए यूएस जो होता है वो आगे आ रहा है कि नहीं, आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है? आप जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो छोटी कंट्री हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका राइट्स को नहीं ले सकते। ठीक बात? अब इंडिया को क्या करना चाहिए? ठीक है? इंडिया को अब चाइना ऐसा कंट्री है कि अगर आप शांत रहेंगे तो वो आज शांत है, दूसरे देश पे ये कर रहा है, साउथ चाइना सी पे प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसने। ठीक बात? ठीक बात। ताइवान के साथ इशू चल रहा है, ये रहा ताइवान, उसके साथ इशू चल रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? जो वन नेशन वन चाइना पॉलिसी है उसको हटा देना चाहिए कि भैया हम आपके वन चाइना पॉलिसी मानते ही नहीं है। ठीक? नहीं मानेंगे हम। अगर क्योंकि अभी देखिए चाइना जो है वो मान रहा है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, तो भाई हम वन चाइना पॉलिसी क्यों माने? जब आप हमारे ही कंट्री को, हमारे ही रीजन के पार्ट को कह रहे हो कि चाइना चाइना का है, तो हम आपकी वन चाइना पॉलिसी क्यों माने? ठीक बात है। अच्छा, अभी देखिए क्या हुआ था जल्दी में ही जो है क्या था जो अ, अभी जल्द में ही इसमें आपने सुना होगा डोकलाम का मुद्दा, है ना? डोकलाम का मुद्दा। डोकलाम क्या है? ये भूटान में होता है। देखिए जैसे हमारा जो ये इंडिया है, इंडिया है, यहाँ पे 20 किलोमीटर का ज़ोन है। इसको बोला जाता है चिकन नेक, है ना? चिकन नेक चिकन नेक बोला जाता है। इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है। ये कहाँ? सिलीगुड़ी में है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट ये कनेक्ट होता है। अगर यहाँ से 20 किलोमीटर रीजन का अगर हटा दिया जाए तो इंडिया इससे अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, राइट? तो 7 सिस्टर है और एक स्टेट है, ठीक? सिक्किम, ठीक? तो उससे अलग हो जाएगा। तो क्या किया था चाइना ने बड़े चालाकी से भूटान में आके डोकलाम एक जगह पे है, वहाँ पे इसको कब्जा करना चाह रहा था क्योंकि डोकलाम बहुत हाइट पे है, उससे इसको पूरी तरह से वो देखा जा सके। तो लेकिन इंडिया वालों ने समझ गया तो फिर अपना मिलिट्री भेजा, कुछ दिन तक स्टैंड ऑफ चला, फिर वो पीछे हटा। ठीक बात है। अभी अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले नेपाल में काला पानी और लिपू लेक का आया। यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, केपी शर्मा ओली, इन्होंने भी इंडिया का अपना हिस्सा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये चाइना अब सपोर्ट इनको बढ़िया से करने लगा है। पहले नहीं करता था तो ये नहीं करते थे, बहुत अच्छे मित्र देश थे हमारे, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर ये चाइना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, तो हमें भी इनके जो जो एनिमी दोस्त हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे की जो कंट्रीज हैं उनको बिल्कुल मदद पहुँचानी चाहिए, ताकि चाइना इस रीजन में इन्फ्लुएंस ना करे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो अगली बार फिर कोई रीजन पे इंडिया के अटैक करेगा। ठीक बात? तो और इंटरनेशनली इसको हमें कंडेम करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताइवान को उसके उसके रिकॉग्नाइजेशन में कि हाँ भैया ये अलग से कंट्री है। ठीक बात? अभी क्या हुआ था कि ताइवान ने एक वो पास कर दिया अपने असेंबली में कि हम एक नेशन है। तो बस उस चाइना तभी से तिलमिलाया हुआ कि नहीं, उसको नेशन का दर्जा नहीं मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट आज का टॉपिक। फिर से कोई नेक्स्ट टॉपिक पे हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।